भारत में बीबीसी द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद बना हुआ है। देश में 2002 के गुजरात दंगों पर पीएम मोदी के खिलाफ बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को अब सुनवाई होगी। शीर्ष न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष की याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता ML शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका डाली है। याचिका में कहा गया है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र का फैसला दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक है। अधिवक्ता ML शर्मा द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों को देखें और उसकी जांच करें। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोर्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है और शीर्ष अदालत को यह तय करने को कहा है कि अनुच्छेद 19(1) और 2 के तहत नागरिकों को 2002 के गुजरात दंगों पर समाचार, तथ्य और रिपोर्ट देखने का अधिकार है या नहीं। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की बैन के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है। आपको बता दें कि यूके के राष्ट्रीय प्रसारक BBC ने द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया था। इस सीरीज में पीएम मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, भाजपा में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों का भी इसमें जिक्र है। इस हिस्से में गुजरात दंगों में पीएम मोदी की कथित भूमिका की बात कही गई है। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस डॉक्यूमेंट्री से काफी लोगों में नाराजगी थी, जिसके बाद चुनिंदा प्लेटफॉर्म से इसे हटा दिया गया। विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की कहानी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दावा किया है कि यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण था। आपको बता दें कि 17 जनवरी को इसे BBC 2 पर रिलीज किया गया था। सीरीज के आते ही विवाद शुरू हो गया। ब्रिटेन में सोशल मीडिया पर इसका विरोध शुरू हुआ। Shame on BBC! 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 Anti-India! Shame on BBC! Shame on BBC! Shame on BBC! इसको लेकर लोगों ने आपत्ति जताई और कहा कि बीबीसी को 1943 के बंगाल अकाल पर भी सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भूखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि बीबीसी को यूके द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक से भी सीरीज बनानी चाहिए। विवाद बढ़ता देख एक दिन बाद ही बुधवार को बीबीसी ने सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी सामने आया। पीएम मोदी ने चेताया कि किसी न किसी बहाने से देश में लोगों के बीच अलगाव पैदा और दरार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं होंगे। दिल्ली के करियप्पा मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एकता का मंत्र ही भारत के लिए श्रेष्ठता हासिल करने का एकमात्र तरीका है। प्रधानमंत्री ने देश को विभाजित करने के प्रयासों के प्रति सावधान रहने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश को तोड़ने के बहाने ढूंढे जाते हैं। भांति भांति की बातें निकालकर मां भारती के संतानों के बीच दूध में दरार करने का प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के प्रयास के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी दरार पैदा नहीं होगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस तरह के प्रयासों के बावजूद भारत के लोगों के बीच कभी मतभेद नहीं होंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें लगता है कि यह भ्रम फैलाने के लिए किया जा रहा है। यह पक्षपातपूर्ण है। आपको बता दें कि इसे भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है।
हैदराबाद विश्वविद्यालय और जेएनयू में की गई स्क्रीनिंग इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की भारत में कई जगहों पर की गई, जिसके बाद कुछ जगहों पर बवाल हुआ तो कुछ जगह शांतिपूर्वक स्थिति बनी रही। हैदराबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया में बवाल मचा तो वहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में प्रसारित डॉक्यूमेंट्री शांतिपूर्वक चली। देश के कई हिस्सों में इसको लेकर विरोध के बावजूद इसकी स्क्रीनिंग की गई।